आगे अपने कलाम मुकद्दस प्राप्त करना चाहिए। सब ताली बजाएं। हालेलुया 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 तेरा शुक्र हो। हालेलुया तेरा शुक्र। सबसे पहले खुदा के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं? तालियों के साथ खुशी का इजहार करें। बड़े तवज्जो के नाल असी सारे कलाम नूं सीखांगे। तवज्जो के नाल अज असी अपनी जिंदगी के उत्ते झाती पावांगे। इंसान की जिंदगी दे विच 5 तरह के लैवल आउंदे ने। ईमानदार जिहड़ा है 5 तरह के, उन्हां ते असीं गौर करांगे आस्ता आस्ता। तो मैं तुहानूं पहले ही माफ़ी की दरख्वास्त करना है कि थोड़े जे अज हवालियां दे नाल कलाम नूं सीखांगे, क्योंकि अगर हवालियां दे नाल इस कलाम नूं नहीं कीता जाता तो समझ नहीं आउंदी। हवाले थोड़े जे ज़्यादा होणगे तो गौर दे नाल असीं तवज्जो कलाम पल्ले करनी है। साडा मकसद ही जमा होंदा ये हुई है कि असीं खुदा दे घर दे विचों बरकत पा के जाइए तो खुदा दे नाम चला दिए। हालेलुया। जिसके पास खुदा दा कलाम है मेरे साथ निकाले मुकद्दस पलूस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 6 बाब 16 से 20 आयत को हम देखेंगे। खुदा के खातम से दरख्वास्त से तिलावत में रहनुमाई करेंगे। हम सब बाइबल मुकद्दस में से तिलावत करें। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फर्माबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो, उसी के गुलाम हो जिसके फर्माबरदार हो। ख्वा गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, ख्वा फर्माबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचा तुम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उस तलीब के फर्माबरदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे, और गुनाह से आजाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूँ, जिस तरह तुमने अपने अज़ाब बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाला किए थे, इसी तरह अब अपने अज़ाब पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाला कर दो। क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आज़ाद थे। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहें आमीन। जिस तरह एक आदमी के वसीले दे नाल पूरी दुनिया के उत्ते मौत आई ते पूरी दुनिया जिहड़ी है गुनाह दे विच चली गई, गुनाह दे गुलाम बन गए। गुलामी दी जिंदगी साडी जिंदगी दे विच आ गई। गुलाम असी गुनाह दे बन गए। इंसान का पहला जिहड़ा लैवल है ना, वो है गुलामी का। पहले गुलाम असी गुनाह दे सा, ते फिर खुदा का बंदा पलूस रसूल आखदा पिया
कलाम कई दफा असी सुनने कि खुदावंद बच्चों के दिलों के चाहेगा कि खुदा ने तो सानू बेटे बेटियां का हक बख्शिया है, तो पादरी कही जाता गुलामी, तुसी गुलाम जे। हाँ, ये तुहाडा पहला लैवल है, ये अपना सारे का पहला लैवल है गुलामी का। गुलामी का लैवल है। पौलुस रसूल आखदा है कि जिस तरह तुसी गुनाह दे गुलाम साजे, जिस तरह तुसी गुनाह करते साजे, उसी तरह ही तुसी हुण ईमानदारी दे गुलाम बन जाओ, खुदावंद यीशु दे गुलाम बन जाओ। अपने अंग जेड़े ने खुदा दे ताबे कर दवो। गुलामी जेड़ी ईमानदारी दी गुलामी दे तुसी फरजंद बन जाओ। अपने अंगां नूं पाक होण वास्ते खुदा नूं दे दिओ। साडा जिस्म जेड़ा है नापाक हो जाता है। ये पूरा जिस्म जेड़ा है जदों असीं गुनाह दे गुलाम हां ते साडा पूरा जिस्म जेड़ा है नापाक हो जाता है। ते पौलुस रसूल आंदा है अपने सारे अंगां नूं तुसीं खुदा दे ताबे कर दवो, नेकी दे तालब बन जावो, तुसीं खुदा वंद यीशु दे गुलाम बन जावो। ये साडा पहला लेवल है गुलामी का। अगर असीं गुलाम नहीं ते असीं अपने आप नूं पाक नहीं कर सकते। सानू जरूरत है खुदा दे ताबे करन दी, सानू जरूरत है करार करन दी कि खुदावंद असीं अपने सारे अंगां नूं आई खुदावंद असीं तेरे साजे दे विच ढाल लैंदे आ। तू सानू पाक कर दे। सानू तेरी गुलामी चाहिदी है, सानू तेरी गुलामी चाहिदी है। दुनिया की गुलामी नहीं करनी। असीं यीशु की गुलामी करनी है, दुनिया की गुलामी नहीं करनी। सानू यीशु की गुलामी करने की जरूरत है, दुनियादारी की गुलामी करने की जरूरत नहीं। नापाक हो जाते हैं जब असीं दुनियादारी दे विच चले जाते हैं। शराब की वजह नाल, झूठ की वजह नाल, फरेब की वजह नाल, असीं लालच की वजह नाल नापाक हो जाते हैं। ते सानू जरूरत है कि असीं अपने आप को खुदा दे ताबे करिए, खुदा दे गुलाम बना दईए, यीशु दे गुलाम बना दईए। पहला लैवल है इंसान का गुलामी का। ते गुलाम की जिंदगी को तुसीं जानते जी। गुलाम मालिक के अगे बोल नहीं सकता। गुलाम चुप करके गल मालिक की सुनता है। जिस तरह मालिक हुक्म देता है उसी तरह ही वो गल नूं मनन की कोशिश करता है। गुलाम के कोल इख्तियार नहीं कि मालिक दे नाल गल करे, मालिक दे नाल कोई ऐसी गल करे। मालिक का काम है गुलाम को हुक्म दे देना, ते गुलाम का काम है चुप करके सुन लेना कि मेरा मालिक की आखदा पिया है। ते इस वक्त जेड़ा साडा लैवल है, जेड़ा पहला लैवल है, खुदावंद कह रहा है कि अपने आप को गुलाम करो मेरे। तुसीं गुनाह दे गुलाम साजे, तुसीं खुदावंद यीशु दे लहू दे नाल तुर के ते खुदावंद यीशु दे गुलाम बन गए। ये सारे अंगां नूं खुदा दे ताबे कर दो ताकि पाक हो जान। खुदा दी तारीफ होवे। हालेलुया। ये साडा पहला लैवल है गुलामी का। हाँ, ये सच है। असीं जदों इस कलाम के उत्ते गौर करांगे आस्ता आस्ता असीं अगे वधांगे। ते तवज्जो दे नाल पहला लैवल है गुलामी का। पहला लैवल है जिस तरह बच्चा छोटा जिहा पैदा होता है, माँ बाप का गुलाम होता है। छोटा जिहा बच्चा माँ बाप के अगे गल नहीं कर सकता। माँ बाप ओनू डांटता है, बच्चे आ जा, बच्चा आ जाता है, बच्चे चला जा, चला जाता है, क्योंकि उस वक्त वो माँ बाप का गुलाम है। जिस तरह ही होशियार हो जाता है फिर वो नाफरमानी करने की कोशिश करता है, फिर वो गल नूं मनदा नहीं। साडा लैवल जदों असीं खुदा की हजूरी चाहुंदे आ, असीं जदों खुदा दे नाल चलना शुरू कर दिंदे आ ते 3-4 साल जेड़ा साडा वक्त इसे तरह ही गुजरदा जिस तरह असीं गुलामी दे विच आ। सानू जरूरत है कि अपने सारे अंगां नूं, अपने सारे जिस्म नूं खुदा दे ताबे कर दईए ताकि असीं पाक हो जाइए, खुदा दे हजूरी दे विच खड़े होण दे लायक हो जाइए। असीं जदों गुलाम आ ते फिर असीं खड़े नहीं हो सकते, फिर असीं खुदा दे अगे कोई गल नहीं कर सकते। फिर सिर्फ और सिर्फ सानू मालिक दी गल सुनने की जरूरत है क्योंकि असीं गुलाम हां। हालेलुया, हालेलुया। परेशान ना हो,
गुलामी अच्छी है खुदावंद यसू की। ते कलाम दे विच असीं पढ़िया है कि तुसीं अपने आप नूं जिस तरह तुसीं गुनाह दे गुलाम साजे नेकी दे गुलाम बन जाओ। नेकी दे गुलाम बनना है। खुदावंद यसू सानू कह रहा है कि तुसीं गुनाह दे गुलाम साजे ते तुहानू गुनाह दी गुलामी दे विचों कढिया है ते हुण तुसीं नेकी दे गुलाम बन जाओ। जेड़े नेकी दे गुलाम ने कदी गुनाह नहीं करते, जेड़े नेकी दे गुलाम ने कदी झूठ नहीं मारते, जेड़े नेकी दे गुलाम ने शराब नहीं पीते, जेड़े नेकी दे गुलाम ने अपने जिस्म को बर्बाद नहीं करते। इसलिए कि पौलुस रसूल आंदा है अपने जिस्म नू खुदा दे ताबे कर दो, नेकी दे हवाले कर दो ताकि जिस्म पाक होकर खुदा दे लायक बन जाए। खुदा दी तारीफ होवे। हालेलुया। पहला लेवल साडा गुलामी दा है। साडे च कोई ताकत नहीं, साडा इन्ना हक नहीं कि असीं किसी दे सामने मालिक दे सामने गलबात कर सकीए। सानू जरूरत है कि असीं अपनी जिंदगी के उत्ते गौर करिए क्योंकि साडी जिंदगी गुलामी दी है। पहला लेवल साडा ये आ। पहला लेवल साडा ये आ कि जिस तरह असीं गोश्त खून दे विच बच्चा बनदा है, जिस तरह असीं खुदा च बनदे आ उसी तरह साडा लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जिस तरह असीं खुदा दे नाल मजबूत हो जाते हैं उसी तरह साडा लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। उसी तरह ही खुदा सानू आस्ता आस्ता इख्तियार बख्शना शुरू कर देता है क्योंकि मेरा बच्चा जवान हो गया है, मेरा बच्चा सियार हो गया है। हुण मेरे बच्चे नू दुध पीण दी जरूरत नहीं, ये सख्त खुराक खा सकता है। सानू आस्ता आस्ता सख्त खुराक तक जाना पवेगा। हुण असीं इस वक्त अगर असीं ईमानदार हाँ, अगर असीं गुनाह दे गुलाम सां ते हुण सानू जरूरत है असीं नेकी दे गुलाम बन जाइए। हालेलुया। असीं अपनी जिंदगी के उत्ते गौर करनी है कि गुलाम का कोई इख्तियार नहीं हुंदा मालिक दे अगे बोलन दा, सिर्फ मालिक की सुननी है कि मेरे बाप मेरे मालिक ने मैनू की हुक्म दिता है। ते मालिक का यही हुक्म है कि अपने जिस्म नू खुदा दे ताबे कर दो ताकि जिहड़ा जिस्म नापाक हो गया है, ये जिस्म के अंदर गुनाह हो गया है, इस जिस्म के उत्ते जिहड़ा गुनाह दा पारा चढ़िया है खुदा दे लहू दे नाल पाक हो जावे ते ये जिस्म खुदा दे लायक बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। असीं खुदा दे कलाम दे विचों अगले स्टैप ते चलते हैं, अगले लैवल ते। खुदा दे कलाम दे विचों जिन्ने कोल खुदा दा कलाम है आइए मेरे नाल असीं सारे वेखिए मुकद्दस लूका रसूल दी इंजील उनका 12 बाब 42 तो 46 आयत असीं वेखांगे। 42 तो 46 आयत 12 बाब लूका दी इंजील 42 तो 46 आयत खुदा दे खादम से दुकान से तिलावत से रहनुमाई करते। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम से तिलावत करें। खुदा के कलाम में ये लिखा है, खुदावंद ने कहा कौन है वो दयानतदार और अक्लमंद होगा जिसका मालिक उसे अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर करे कि हर एक की खुराक वक्त पर बांट दिया करे। मुबारक है वो नौकर जिसका मालिक आकर उसको ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपने सारे माल पर मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वह नौकर अपने दिल में ये कहकर कि मेरे मालिक के आने में देर है, गुलामों और लौंडियों को मारना और खा पी कर मतवाला होना शुरू करे, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन के वो उसकी राह ना देखता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो आ मौजूद होगा और खूब कोड़े लगाकर उसे बेईमानों में शामिल करेगा। आमीन। आमीन। इंसान का जदों असीं खुदा दे नाल चलदे रहने आ, खुदा दे यीशु दे असीं गुलाम आ ते दूसरा लेवल जदों असीं मजबूत रहने आ ते फिर खुदावंद सानू ईमानदारा नौकरां दे विच शामिल करदा है। ये दूसरा लेवल है इंसान दा, ईमानदारा दा दूसरा लेवल है जेड़े खुदा दे नाल मजबूत रहंदे ने। फिर दूसरा लेवल होंदा है ओ ईमानदारा नौकरां दे विच शामिल करदा है। जेड़ा ईमानदार नौकर है वो खुदा दा
वफादार नौकर है उन्होंने नौकरों चाकरों के उत्ते मुख्तियार ठहरा देता है। मुख्तियार जानी कि उनका इख्तियार नौकरों से आ जाता है, उनका इख्तियार चाकरों से आ जाता है, वो हुक्म देने वाला बन जाता है जो नौकर वफादार होता है। हालेलुया। वफादार नौकर बनना है। वफादार नौकर की खुदा ने गल की है कि जो वफादार नौकर है वो मैनू पसंद है, जो अपने मालिक की गल नू मनदा है, जो अपने मालिक की गल नू मनदा है, खुदा उहदे ते खुश है। हालेलुया। ये दूसरा लैवल है इंसान का। जब असी नौकर बन जाते हैं तो सानू इख्तियार मिल जाता है, असी अपने मालिक के नाल गलबात कर सकते हैं। हालेलुया। जब असी गुलाम हाँ तो गलबात नहीं कर सकते, नौकर हाँ तो थोड़ी जी गलबात कर सकते हैं। नौकर को इख्तियार मिल जाता है तो नौकर वो बनना है जो वफादार है। नौकर वो बनना है कि सानू इख्तियार मिल जाए, नौकरों के चाकरों के उत्ते गोलियां के उत्ते सानू इख्तियार मिल जाए, ताकि असी उन्हां नौकरों के नाल मिल के खुदा की तारीफ करिए, असी खुदा की हमदो सना करिए, असी खुदा के अगे झुक जाइए, ताकि जदों मालिक आवे सानू जेड़ा हुक्म दिता है ओही करदे देखेगा तो खुदा खुश हो के तो तुहानू अच्छे लोगों के विच शामिल करेगा। खुदा की तारीफ होवे। हालेलुया। खुदा का कलाम दसदा है कि मालिक नौकर नू वेखदा है, जेड़ा काम करके जेड़ा काम वो दस के गया है अगर नौकर करता पिया है तो मालिक खुश हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो मालिक वो जेड़ा नौकर है ये भुल जावे कि मेरे मालिक दे औत विच देर है। कई दफा ना असी भुल जाने ते मालिक वफादार, कई दफा नौकर एहो जे वफादार होंदे ने, घरां दे विच नौकर लगे हो ना तो घर का सारा दारोमदार ही उन्होंने सिर पर छड़ देता है कि मेरा नौकर वफादार है, जो कोई गल करेगा मेरा नौकर करेगा। हालेलुया। इथों सिखाए कि अगर किसी की लाग नहीं होती तो उनकी जायदाद का भी वादी वारस वफादार नौकर बन जाता है। हालेलुया। ते खुदा का कलाम दसदा है कि उस नौकर के उत्ते खुदा खुश है जेड़ा काम दसदा पिया है कि तुसीं यह काम करो, तो मालिक उन्हां नूं वेखे ते फिर वो उहदे ते खुश है। अगर नौकर के दिल दे विच यह ख्याल आ जाए कि मालिक दे औत विच हाले बड़ी देर है, बड़ी देर है, ते गोलियां दे नाल गोले कौन ने? नौकर। नौकर है असी खुदा दे ते गोले गुले जेडे थल्ले हुंदे ने, जिस तरह खुदा दे खादम ने ते खुदा दे खादम के नाल नवे नवे उठते ने। कोई एल्डर बन गया, कोई दुआ करने वाला बन गया, कोई डीकन बन गया, ते खुदा दा कलाम दसदा है कि उन्हां गोलियां दे नाल मिल के भुल जावे ते मौज मस्ती करन लग पए, मतवाला होण लगे। ते मतवाले दा मकसद की है? जेड़ा शराब पी लैंदा ना वो कोई समझ नहीं लगदी। ते खुदा दा कलाम दसदा उन्हां दे नाल मिल के अगर ये काम करन लग पेगा तो फिर खुदा जदों मालिक आएगा तो फिर की बनेगा? फिर गोलियां गालियां कोई पुछ पड़ताल नहीं। वो जेड़ा नौकर है जिन्हें ते ईमान करना पिया है कि मैं तेनों किस काम वास्ते इख्तियार दिता है, इन्हां कोलों काम लै, इन्हां कोलों इन्हां नूं अच्छी राह ते चला, ते तू इन्हां दे पीछे लग के ते तू आप ही मुताला होना पिया। ते खुदा दा कलाम दसदा भी सब तो ज्यादा जुत्ती ओनू वरनी, सब तो छितर ज्यादा ओनू पैने ने जेड़ा इन्हां लोकां दे नाल रल के शराबा पीन लग पेगा। कई दफा इंज ही हुंदा, कई दफा इंज हुंदा है। घर दे विच नौकर रखिया होवे ना तो नौकर वो अपनी टैग च देंदा, मैं सब तो पुराना नौकर हाँ, मेरे को इख्तियार है, मेरे को सब कुछ है। खुदा दा कलाम ही इंज ही दसदा पिया कि वफादार नौकर जेड़ा उन्होंने सारिया चीज़ों से मुख्तियार किया जाएगा, मुख्तियार किया जाएगा। तो असीं वफादार नौकर बनना है। वफादार नौकर खुदा नूं पसंद है। तो खुदा का कलाम दसदा है कि जेड़ा उन्हां लोकां दे नाल मिल के जेड़े गोलियां बोले ने, जिन्हां ते तुहानूं मुख्तियार ठहराया गया, तुसीं उन्हां दे नाल रल के अगर तुसीं बुरा काम करदे जे, तुसीं शराब पींदे जे, तुसीं झूठ बोलदे जे, उन्हां नूं ते घट फैंटी सब तो ज़्यादा फैंटी तेनूं लगनी, क्योंकि तेनूं मैं इहदे ते मुख्तियार ठहराया। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने आख्या मैं तैनूं हुक्म दिता है, तेरे कोल मुख्तियारी है, तेरे कोल इख्तियार है कलाम दा, इन्हां लोकां नूं बचा, आप भी बच। अगर तेरे विच इन्नी ताकत
मैं जल्द आने वाला हूँ। हालेलुया। भुल जाने, कई दफा भुल जाने कि मालिक ने आने बड़ी देर है। कई दफा कलाम सुनी जाना, खुदावंद यीशु कहता देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के माफक देने की अजर मेरे को है। असं भुल जाते हैं, पादरी बड़ा रौला पाते हैं कि खुदा का कलाम दसदा कि यीशु जल्द आने वाला है। भुल जाते हैं, पादरियों को छड्डो जी, पादरियों को छड्डो, मौज मेला कर लईए, मौज मेला कर लईए, हाले ते बड़ी देर है यीशु ने आने च। नहीं, यीशु जल्द आने वाला है। ये साडा दूसरा लैवल है नौकर का, तो नौकर के कोल थोड़ा जिहा इख्तियार है, इख्तियार है नौकर के कोल थोड़ा जिहा। तो उस इख्तियार को अच्छे तरीके नाल इस्तेमाल करो। खुदा का कलाम दसदा है कि जिहड़ा वफादार नौकर है उन्होंने मैं मुख्तियार ठहरा देंगा। अगर तुसी वफादारी दे नाल खुदा की नौकरी करोगे, आने वाले वक्त के अंदर तुहाडे कोल इख्तियार होवेगा, आने वाले वक्त के अंदर खुदा की ताकत तुहाडे कोल होवेगी, आने वाले वक्त के अंदर पाक रूह तुहाडी जिंदगी दे विच ठहरेगा। जदों तुसी खुदा दे वफादार नौकर बन जाओगे, खुदा की तारीफ होवे। हालेलुया। कलाम दे विचों वफादार नौकर नजर आ रहा है। वफादार नौकर, इब्राहिम का नौकर बड़ा वफादार सी। इसे लिए इब्राहिम के नौकर की गल की जाती है। तो तुसी अच्छे नौकर बन जाओगे तो कलाम दे विच तुहाडा जिक्र आ जाएगा, कलाम दे विच तुहाडा नाम लिखा जाएगा। जदों असीं अच्छे नौकर बन जावांगे, इब्राहिम का अच्छा नौकर, वफादार नौकर, इब्राहिम नौकर नूं कहंदा तू इंज कर, ओ जी करदा है, कहंदा नौकर तू आ जा, वो उसे तरह ही करता है, कहंदा जा मेरे बेटे वास्ते रिश्ता लभ के लिया ते मेरे घराने दे विचों ही होवे, मेरे रिश्तेदारां दे विचों मेरी नौं होनी चाहिए है। कह लगा ठीक है मालक मैं तेरी गल मोड़ नहीं सकता, ते रस्ते दे विच दुआ करदा है। कह लगा खुदावंद तू रहम करी, मैं वफादार नौकर हां, मैं वफादार नौकर हां, मैं अपने मालक दे नाल दगा नहीं कर सकता। मेरे मालक ने मैनू जिहड़ी ड्यूटी लाई है मैं उस ड्यूटी ते पूरा उतरना चाहना है। मालक ने मेरी ड्यूटी लाई है, तू दुआ कर। मालक ने मेरी ड्यूटी लाई है, तू कलाम सुना। मालक ने मेरी ड्यूटी लाई है, तू लोगों को इकट्ठा कर। आए खुदावंद मैं वफादार तेरा नौकर बनना चाहना ताकि जदों तू आवे मैं शर्मिंदा ना होवां। कह लगा जा मेरी जेहड़ी नौं है मेरे रिश्तेदारां दे विचों लभ के लिया। इसी तरह तुर पिया रात दुआ करना। कह लगा खुदावंद इसी तरह मेरे नाल करी, तो इसी तरह ही होया है। कह लगा वो जिहड़ी मेरे मालिक की नौं बनना चाहती है खुदावंद तेरे वालों होवे, ते जदों मैं जाके खूह दे उत्ते पानी पुछां ते कहे तेनों भी ते तेरे उठा भी प्योनी है। ते खुदा ने वफादार नौकर की दुआ नूं सुनिया। जदों गया है ते उसे तरह ही उहदे कोल इब्राहिम की नौं आई है। कह लगी जिहड़ी गल तू आखना पिया है अगर खुदा वालों है ते तेनों ही तेरे उठा भी प्यारी प्योनी है, तू वफादार नौकर है। अज तो बाद तेरा नाम कलाम दे विच जिक्र किया जाएगा। हालेलुया। असीं वफादार नौकर बनना है, ये तुहाडा दूसरा लैवल है। ते खुदा दा कलाम दसदा है कि इब्राहिम की अगर लाभ ना होंदी ते जिहड़ा वफादार उहदा नौकर सी वो सारे माल खजाने का उहनूं मुख्तियारी मिलनी सी। तो जदों असीं वफादार नौकर बनांगे तो पूरा साडे कोल इख्तियार होगा। हालेलुया। क्यों नौकर बनना है जिहड़े भुल नहीं जाते। अगर असीं भुल जाने मुतवाले हो जाने गोलियां गालियां दे नाल असीं शराबा पीन लग पैंदे आ, जिहड़े लोग खुदा दे नाल नहीं चलते उन्हां दी गल मनन लग पैंदे आ, ते फिर साडा नाम कटिया जाता। फिर बड़ी जदों खुदा ने उन्हां बड़ी गलती करनी सब तो ज़्यादा। कह लगा उन्हां नूं बड़े मैं उन्हां नूं बड़ा मारांगा जिहड़े मेरी गल नूं नहीं मनणगे। ये दूसरा लैवल है। जदों असीं खुदा दे नाल चलदे रहंदे आ ते फिर सानूं थोड़ा जिहा इख्तियार मिल जांदा है, असीं मालिक दे नाल गल कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। असीं खुदा दे कलाम दे विचों तीसरी तलावत वेखांगे ते अपनी जिंदगी दे उत्ते भी गौर करांगे। मुकद्दस पलूस रसूल दा खत रोमियो दे नाम उसका 8 बाब 13 आयत तो लेके 16 आयत तक हम देखेंगे। खुदा के खादम से दरबार से तलावत में रहनुमाई करें। आज हम सब खुदा के कलाम में से देखें जो मरकूम है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को निस्त नबूद करोगे
तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लयपालक होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। आमीन। पहला लेवल गुलामी दा, इंसान दा। दूसरा लेवल नौकर दा, ते नौकर वफादार बनना। ते तीसरा लेवल इंसान दा बनदा है जदों बेटे बेटियां बन जांदा। खुदा दी तारीफ होवे। हालेलुया। कई दफा कलाम नूं शुरू करिए ना तो पता लगदा है पादरी करन की लिआंदा यसू दे कलाम जी नहीं, कलाम दे विच लिखिया इसे तरह ही। अगर असीं यसू दे कलाम नहीं ते बेटे बेटियां नहीं बन सकदे। हालेलुया। ये साडा तीसरा लेवल है। खुदा ने सानू हक बख्शिया है बेटे ते बेटियां दा। हालेलुया। ते बेटे बेटियां दा कितना हक है भाई? नौकर दा ते थोड़ा जिहा हक है ना, थोड़ा जिहा। ते बेटे बेटियां दा पूरा इख्तियार है। जेड़ी मालिक दी जायदाद है वो बेटे ते बेटियां दी। खुदा दी तारीफ होवे। हालेलुया। खुदा दा कलाम दसदा है अगर तुसीं जिस्मां दे काम नूं पूरा कर देगे ते हलाक कीते जाओगे। जिस्म की ख्वाहिश को पूरा कर देगे ते हलाक कीते जाओगे। तो जिस्म की ख्वाहिश केड़ी? जिस्म की ख्वाहिश बड़े तरीके की है। अगर असीं जिस्म को खुश करने तो फिर असीं बेटे बेटियां का सानू हक नहीं बख्शिया जाता। हालेलुया। अगर असीं जिस्म को मार देने असीं अपने जिस्म की कुर्बानी देने अपने आप को खुदा के ताबे कर देने उस रस्ते ते चलने जेड़ा रस्ता सानू साडा खुदा दसदा है ते बेटे ते बेटियां का हक बख्शिया जाता है। खुदा दी तारीफ होवे। हालेलुया। नाबालग, नाबालग लफ्ज़ का पता पढ़े लिखे बच्चों को पता होगा। नाबालग का मकसद की है? नाबालग खुदा के कलाम के विच लिखिया है नाबालग होगा तानू हक बख्शा गया है। नाबालग बेटे बेटियां, नाबालग का मकसद होता है लैके पालिया, गोद लिया होया, हकीकी बेटा नहीं। नाबालग का मकसद है गोद लिया होया। जेड़ा असीं कई दफा बेटे को गोद ले लेने ओदा नाबालग कलौता बेटा नहीं। कलौता बेटा ते खुदा दा पहले ही खुदावंद यसू जिन्हें पूरी दुनिया की खातर सलीब पे जान दी है। खुदावंद यसू की जोर नाल ताली। खुदा दा बेटा पहले ही है। सानू हक कलौते बेटे बेटियां दा नहीं बख्शिया गया, नाबालग होने का हक बख्शिया गया है। जानी के गोद ले गए असीं साडी खातर खुदावंद यसू ने सलीब पे जान दी है। असीं गोद लाए हुए बेटे हैं बेटियां हैं। नाबालग होने का सानू हक बख्शिया गया है। ते जदों असीं नाबालग बेटे बेटियां हैं खुदा दे ते खुदावंद यसू साडा की बनदा है? भरा, वड्डा भरा है साडा। खुदावंद यसू साडा भरा है वड्डा, कलौता बेटा बाप का खुदावंद यसू है। ते उन्हें सानू हक लैके दिता है नाबालग होने का। असीं नाबालग ओदे बेटे बेटियां हैं। खुदावंद यहोवा यानी दे सानू हक बख्शिया गया है कि असीं खुदा नू बाप कहकर पुकार सकने आए मेरे बाप मेरी जिंदगी दे विच मुश्किल है, आए मेरे बाप तू मेरी दुआ नू सुन। असीं नाबालग बेटे बेटियां हैं खुदावंद यसू दे। असीं खुदावंद यहोवा की इबादत करनी है क्योंकि सानू हक बख्शिया गया है। असीं खुदावंद खुदा दे नाबालग बेटे बेटियां। खुदा दी तारीफ होवे। हालेलुया। तीसरा लेवल बेटे बेटियां का। तीसरे लेवल पे आके सारे लोग रुक जाते ने, कहते ने कलाम खुदावंद नहीं बनाऊंगा। खुदावंद बख्शिया है बेटे ते बेटियां का, कलौते बेटे बेटियां का नहीं, नाबालग गोद लाए हुए हैं। असीं गोद लाए हुए हैं, लैके पाले हैं। खुदावंद यसू कलौता बेटा है खुदा दा। असीं उहदे भरा है। भरा दी गल नूं मनना पवेगा। अगर भरा दी गल नूं नहीं मनदे ते असीं परेशानी च आ जावांगे। वड्डा भरा है साडा ते उहने सानू हक लैके दिता है बेटे बेटियां दा। हालेलुया। ते असीं लायक बेटे बेटियां बनना है, नलायक नहीं। खुदा दे कलाम दे विच सानू एक बेटा नजर आंदा है।
मेरी जायदाद का हिस्सा दे दे। ऐ मेरे बाप, मैं तेरे नाल नहीं रहना चाहता। मैं तेनों दसना चाहता है बाप के नालों जदों नाता टुट जाता है असी बरकत तो पिछा हट जाने आ। सानू बाप के नालों नाता तोड़न की जरूरत नहीं। असी जदों बाप के नाल नाराज हो जाने आ, असी जदों बाप की इबादत नहीं करते, असी जदों बाप की गल नूं नहीं मनदे ते साडा राबता साडा नाता बाप के नालों टुट जाता है। जेड़ा हक सानू बख्शिया गया है उस हक नूं असी कायम रखना है, खुदा के नाल जुड़े रहना है। मुशरफ बेटा लड़ाई कर बैठा, मेरा हिस्सा मैनू वापस दे दे, मेरा हिस्सा जायदाद दा मैनू दे दे, ताकि मैं तेरे नाल नहीं रहना चाहता, मैं तेरे नाल नहीं रहना चाहता। भाई सौ गए कि हालेलुया हालेलुया। थोड़ी जी मुश्किल है, थोड़ा आस्ता आस्ता समझ लग जाएगी, थोड़ा जिहा मुश्किल है। तीसरा लैवल चल रहा है, अपनी जिंदगी दे विच गौर करो, गौर के नाल कलाम नूं सुनांगे समझ आएगी। समझ किनू किनू बई लग रही है, जरा हाथ खड़ा करो। वाह, आप सारे लगन नहीं क्यों परेशान है, जरा खुदा की खुदा की जोर ना ताली बजाओ। मुशरफ बेटा लड़ाई करके आंदा जायदाद मेरी वापस कर दे। जदों खत्म हो गई ना जायदाद, परेशान हो गया, सूर चलाउण लग पिया। इत्थों सीधा खाना भी नहीं मिलता, वो सूरां दीयां फलियां खा के गुजारा करता सी। ते फिर की कहण लगा, मिन्नत करन लगा, गौर कीती, कहण लगा मेरे बाप के घर दे विच बड़े नौकर चाकर ने, मैं बाप दे कोल जाना है, मिन्नत करना है कि खुदावंद आए मेरे बाप मैनू बेटे बेटियां दा हक ते नहीं रह गया, मैनू नौकरां दे विच शामिल करना, मैनू नौकरां दे विच शामिल करना। इत्थे पॉइंट की गल है, अगर साडा लैवल वधदा है ते जदों असीं गुनाह करदे हां ते साडा लैवल घटदा है। हालेलुया, समझ आई? साडा लैवल घट जाता है। वो बेटा पूरा इख्तियार, नौकरां दे उत्ते इख्तियार, जायदाद दे उत्ते इख्तियार, जदों सब कुछ जारा गया ते कहण लगा नौकरां दे विच शामिल कर ला। हुण मैं पुत्तर दे बेटा कहण दे लायक ही नहीं रहा, लैवल थल्ले आ गया। ते जदों असीं अपने लैवल नूं घटाउने आ, जदों असीं गुनाह करने आ ते साडा लैवल डिग पैंदा है। फिर असीं बेटे नहीं रहिंदे, फिर असीं तरला पाउंदे सानू नौकरां दे विच शामिल कर ला ताकि मैं फिर खड़ा हो सकां। हालेलुया, असीं वफादार बेटे बेटे बनने आ। खुदावंद यीशु ने सानू नापालक बेटे बेटियां दा हक बख्शिया है। शागिर्द की कहण लगे भी खुदावंद यीशु शागिर्द की कहण लगे कि सानू दुआ करनी सिखा। ते खुदावंद यीशु ने किस तरह दुआ सिखाई, जरा बोलो भाई, दुआ बोलो, दुआ ऊंची। ते किन्ने हक बख्शिया खुदावंद यीशु ने, खुदावंद यीशु ने जोर नाल ताली बजाओ। जिन्हें कहा कि तुसीं जदों दुआ करनी है, नाबालग बेटे बेटियों, जदों तुसीं दुआ करनी है ते इस तरह दुआ करनी है, हमारे बाप जो तुम मानते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद ने सानू हक बख्शिया बेटे बेटियां होण दा। मुशरफ बेटा घर दे विच आया, घर दे विच आके मालक नूं कहण लगा, बाप आए मालक मैनू तू नौकरां दे विच शामिल कर ला। बाप बावा खिला के खड़ा सी, कहण लगा तेनू नौकरां च नहीं, मैं तेरे इंतजार दे विच। दावत हो गई, दावत हो गई। दूसरा जिहड़ा बेटा इतराज करन लग पिया, कहण लगा मैं घर दे विच कदी मैनू पुछे ये हुंदा है। कई दफा घर दे विच मैं तेरी इन्नी सेवा करना पिया, तेरे नाल कदी लड़ाई नहीं कीती, तेरियां लत्तां घुटना है, हर गल नूं मनना है, ते तू मेरी गल नूं मन्ने नहीं। कदी मेरे लिए तू एक कुक्कड़ लाल नहीं कीता, ते मेरे बकरे लाल कर दित्ते। कहण लगा नहीं, तेरा भरा मर गया सी, हुण जिंदा हो गया है। जेड़ा खुदावंद यीशु है, जदों असीं मौत च मर जाने हैं, खुदावंद यीशु दा लहू साडी जिंदगी ते आउंदा ते असीं जिंदा हो जाने हैं। खुदा दी तारीफ हो जाए। कहण लगा तेरा भरा मर गया सी, जिंदा हो गया है, इस वास्ते खुशी करना पिया है। असीं जदों जिंदा हो जाने आ, जदों असीं बेटे बेटियां बन जाने आ, करार कर लैंदे आ, ते असीं मौत चों निकल के जिंदगी च दाखल हो जाने आ। खुदा दी तारीफ होवे। हालेलुया। खुदा दा पाक लहू सानू जिंदा कर दिंदा। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु ने सानू बेटे बेटियां दा हक बख्शिया है। ते जदों साडे कोलों आके ते फिर असीं वफादार बेटे बेटियां बनना है।
नूं मनना है, जो बाप कहता है उस गल दे उत्ते गौर करनी है। शॉर्ट का सीखने टाइम बहुत सारा हो गया है। असी दूसरी तलावत करिए, चौथे असी अपने लैवल पे गौर करिए। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 15 बाब 13 तो 17 आयत खुदा के खादम से दरख्वास्त है तलावत च रहनुमाई करें। आइए हम सब तलावत करें खुदा के कलाम में जो मरगूम है। इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उससे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर न कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आमीन। तीसरा लेवल है दोस्ती का। खुदावंद यीशु ने सानू दोस्त बना लिया। कहने लगा ऐसा कोई दुनिया के उत्ते दोस्त नहीं जेड़ा अपने दोस्त वास्ते जान दे दे। हालेलुया। ते दोस्ती कैसी हुंदी? अजकल ते दोस्ती दोस्त नूं खाई मारी जाते हैं। दोस्त के उत्ते बड़ा मोह हुंदा है, यार दोस्त के उत्ते ना बड़ा मोह हुंदा है। वो गल बाप के नाल भी नहीं की जाती जेड़ी दोस्त के नाल की जाती है। हालेलुया। दोस्त के उत्ते बड़ा मोह हुंदा है ते खुदावंद कहता है जेड़ी गल तुसी बाप के नाल नहीं कर सकते, मैं तुहाडा अच्छा दोस्त है, तुसी मेरे नाल गल करके देखो तुहाडी जिंदगी च केड़ी कमी है, उस कमी नूं पूरी कर देगा। बाप तुहानूं डांट सकदा है, मैं तुहाडा अच्छा दोस्त है। अगर तुसी मुसीबत दे विच चले जाते जे, मैं तुहाडी खातर सलीब दे उत्ते जान दे के तुहानूं अच्छा दोस्त बना लांगा। खुदा दी तारीफ होवे। हालेलुया। कहता है मैं तुहाडा अच्छा दोस्त हाँ। बाप दे नाल भी वो गल नहीं की जाती जेड़ी दोस्त दे नाल की जाती है। हालेलुया। हालेलुया। दोस्ती खुदावंद यीशु दे नाल होवे ते फिर असी खुश ना होइए, ये किस तरह हो सकता है? अगर खुदा दे दोस्त हां ते जरा जोर नाल ताली बजाओ, क्योंकि अच्छा दोस्त अपने दोस्तां दे नाल होंदा है। हालेलुया। ये ताका चौथा लेवल है। चौथे लेवल दे अंदर कहंदा है अगर बाप दे सामने तुसी जो कुछ मंगोगे तुहाडा दोस्त तुहानूं देवेगा। अगर तुसी बांझ जे तुहानूं लाद मिल जाएगी, परेशान जे तुहाडा दोस्त तुहाडी परेशानी नूं दूर कर देवेगा। अगर पुलिस ने तुहाडी जिंदगी दे मौत दा घेरा पा ले, अज तो बाद मौत तुहाडी जिंदगी च नहीं रहेगी, क्योंकि मैं तुहाडा अच्छा दोस्त हां। अच्छा दोस्त अपने दोस्तां दी जान दे दिंदा, जान देंदा नहीं। खुदा दी तारीफ होवे। हालेलुया। खुदावंद यीशु अच्छा दोस्त है जिन्हें साडी खातर जान का फिदिया दिता है। हालेलुया। 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 शॉर्ट टाइम बड़ा हो गया, कलाम बड़ा लंबा है। असी आखिरी अपने लेवल से गल करने तो फिर असी दुआ करने हैं। आखिरी लेवल केड़ा है? मियाँ ते बीवी का। खुदावंद यीशु कहता है अच्छा दूल्हा मैं हाँ। हालेलुया। हालेलुया। ते खुदावंद कहता है इंसान अपने माँ बाप को छड़ के ते अपने बीवी के नाल जुड़िया रहेगा। ते आ जिहड़ा दौर उल्टी चलता है, उल्टी चलन दिया। अगर कोई बेचारा छड़ के ना माँ बाप को बीवी की गल मान लेंदा तो बीवी के थले लगा है, बीवी के थले लगा, थले चुले को नहीं लगा पाई। खुदा के कलाम की गल है। खुदा का कलाम दसदा है कि इंसान अपनी बीवी को छड़ के अपने माँ बाप को छड़ के ते अपनी बीवी के नाल जुड़िया रहेगा तो एक तन होंगे। बीवी एहो की दुनिया के उत्ते मोहब्बत है, एहो की ताकत है, एहो जिहा लैवल है कि कोई भी गल दोस्त दे नाल, गुलाम दे नाल, बाप दे नाल नहीं की जाती जेड़ी बीवी दे नाल की जाती है। हालेलुया। हालेलुया। ते कहता है जेड़ी दुल्हन तैयार हो जाएगी उस दुल्हन नूं दूल्हा आके ले जाएगा।
तो इंसान की जिंदगी पता किस तरह है? इंसान की जिंदगी किस तरह भाई जो छोटा जिहा होंदा ना गुलाम होंदा वो बच्चे नूं आवाज देंदे ओए इधर आ वो बह जा वो बह जांदा चल जा सौदा लिया वो भज उठदा जो थोड़ा जिहा हुशियार हो जाता है उदों फिर थोड़ा जिहा वो अपनी मन मर्जी भी करने की कोशिश करता है तो बहुता रौला कित्थे मुकदा जाके बच्चे नूं असीं जवान करने आ पढ़ाने लिखाने आ ते गल कित्थे मुकदी जाके शादी ते हालेलुया तो रूहानी जिंदगी की गल कित्थे मुकण रही शादी ते मुकण रही है कहना तुसीं मेरी दुल्हन हो ते दूल्हा जदों बड़े जलाल दे नाल आएगा ते अपनी दुल्हन नूं नाल लेके जाएगा हालेलुया फिर एक गल होर तुहानूं दसां होर एक तुहानूं गल दसना है वो गल पता किहड़ी गल ये आ कि इंसान की खुदावंद ने कहा है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर सस सौरे का नाम क्यों नहीं दिया खुदावंद ने सस सौरे का वर्गा ही पा दिता उन्हें कहा सस सौरा नहीं समझना माँ बाप समझना है तू अपने माँ बाप की इज्जत कर ते दुल्हन कई दफा ब्याह हो जाएगा तो 4 दिन बंदा फोन ना करे तो परेशान हो जाती घर चिल उनका फोन ही नहीं आया पता नहीं कितने खे मिट्टी खाता होना फलान करता होना टीम करता होना कभी मेरे नाल राबता ही नहीं किया कभी नहीं राबता किया लड़ाई झगड़े पै जाते कभी असीं अपनी जिंदगी दे विच सोचा कि साडा दूल्हा साडे नाल नाराज तो नहीं होण दिया क्या कभी असीं अपने दूल्हे दे नाल राबता करने की कोशिश की जेड़ा दूल्हा साडे नाल वादा करदा पिया कि तुसीं मेरी दुल्हन च तैयार हो जाओ दुल्हन का काम है तैयार ही करना कई दफा ना मेरिया भैन बड़ी खुश हो जांदियां ने जेड़ियां अपने शौहरा दे नाल मुहब्बत रखदियां ने हालेलुया हालेलुया आज मेरे दूल्हे का फोन आया है आज मेरे दूल्हे ने मेरे नाल गल कीती है ओ मैनू लैण आउण वाला है मैं तैयार हो जावां मैं हार शनार कर लवां जिन्ना सीधा तुसीं हार शनार नहीं करदे जिन्ना सीधा तुसीं परस्पर दा जेवर गल च नहीं पा सकदे जिन्ना सीधा तुसीं कलाम दा जेवर अपने गल दे विच नहीं पा सकदे उन्ना सीधा दूल्हा तुहानूं पसंद नहीं करेगा किड्डी सोहनी जनानी ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ तो उन्हें पागल जान हालेलुया ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ दूल्हे ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ दूल्हा खुश हो जाता है मेरी दुल्हन मेरे वास्ते हार श्रृंगार करके बैठी है मैं इनू लैन आ गया है मेरी दुल्हन ने बड़ा सोहना जेवर पाया है मेरी दुल्हन ने मेरी गल नूं नहीं टालिया मेरी दुल्हन हर द्वार चर्च के अंदर जाती रही मेरी दुल्हन मेरे कलाम नूं सुनती रही है ये दुल्हन मेरे लैके बड़ा सोहना हार श्रृंगार इहदे चेहरे ते फबदा पिया कितनी सोहनी रौनक मेरे दुल्हन दी चेहरे दे उत्ते सजन रही है पाक रूह दा नूर मेरी दुल्हन दे चेहरे दे उत्ते सजदा पिया इस दुल्हन नूं मैं अच्छे तरीके नाल लैके जावांगा हालेलुया हालेलुया ते दुल्हन दा घर किहड़ा भाई दुल्हन दा घर सही जिहड़ा ना सौहरिਆਂ ਦਾ पिंड ही है पेकिਆਂ ਦਾ पिंड नहीं जमीन साडे पेकिਆਂ दी पिंड है दूल्हा आउण वाला है तुसीं सौहरिਆਂ दे जाण वाले जे कहण लगा तुहानूं बेटे बेटियां दा हक बख्शिया तुसीं बाप कह सकदे जे ते मैं तुहाडा दूल्हा है बाप दे कोल तुहानूं लैण आउण वाला है बाप दे कोल तुहानूं लैके जावांगा तुसीं पेकिਆਂ दे पिंड च नहीं रह सकदे दुनियादारी दे विच नहीं रख सकदे तुसीं इत्थे नहीं रह सकदे तुसीं अपने आप नूं तैयार कर लो मैं आउण वाला है मैं घोड़ी ते बैठ के दूल्हा आवांगा तुहानूं लैके जावांगा तुहाडे सौहरिਆਂ दे पिंड लैके जावांगा तां अपने बाप दे नाल तुहानूं बुलावांगा दादी जी होगा हालेलुया हालेलुया वाकई यीशु की शादी हुई यीशु एक तमसील दे रहा है ये खुदावंद ते यीशु की साडी गुफ्तगू हुई असी अच्छी दुल्हन बनना है खुदावंद यीशु अपने आप को दूल्हे का दर्जा दे रहा है ते आखिरी साडा लेवल है दुल्हन का असी आखिरी कलावत दे विच चलिए मुकद्दस यूहन्ना आरफ का मुकाशफा उसका 19 बाब पहली आयत देखेंगे 7 से 8 आयत देखेंगे शॉर्ट बाब पहली 7 से 8 आयत खुदा दिखा
आए मेरे साथ तिलावत करें खुदा के कलाम में जो मरकूम है। इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमायत को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि हालेलुया, नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आन पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कुतानी कपड़ा पहनने का अख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कुतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद है। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाए तो उसकी खास बरकत हो। आमीन। बड़े की शादी की सोच ना तारीफ जाओ, दूल्हे की शादी हालेलुया। अगर बड़े की शादी आन पहुंची है, दूल्हे को जरूरत है अच्छे कपड़े पहन दी, मुराद की है रास्तबाजी दे काम, अच्छा जेवर पहन दी जरूरत है, अच्छे कपड़े पहन दी जरूरत है। केड़े कपड़े भाई? कलाम दे कपड़े पहन दी जरूरत है, रास्तबाजी का लिबास पहन दी जरूरत है, हालेलुया दा नारा लाने की जरूरत है, हालेलुया दा मकसद है खुदा दी तारीफ होवे। ते जदों कोई बीवी आपदे बंदे नूं बुलाउंदी ना, कहंदी हेलो हेलो मेरी गल सुन, हेलो मेरी गल सुन, इसे तरह ही दूल्हे नूं बुलाउण दी जरूरत है। हालेलुया। उस दूल्हे की तारीफ होवे जेड़ा दूल्हा सानूं लैण वाला है, खुदा दी तारीफ होवे। हालेलुया। जदों असीं हालेलुया करने उदों दूल्हे नूं बुलाउने आ, अगर दूल्हे नूं बुलाया ही ना जावे ते दूल्हा नाराज हो जाएगा। हालेलुया। बड़ी जमात दे नाल दुल्हन कहेगी हालेलुया, दूल्हा तेरी तारीफ होवे, दूल्हा तू मेरी खातर सलीब ते जान दित्ती है, दूल्हे मैं तेरे नूं, मैं अपने आप नूं तेरे लिए तैयार करने आ, जल्दा जा। हालेलुया। मेरे वाले तवज्जो कर, मैं कलाम दा जेवर पाने, ईमानदारी दा जेवर पाने, तू मेरी सुन। हालेलुया। दूल्हा ताड़ी दुआ नूं सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। ते दूल्हे दे नाल जान लई केड़ी-केड़ी दुल्हन तैयार है, तेरा हाथ खड़ा करो। ओ भाई आ दूल्हा गल नहीं दुनियादारी दा नहीं, इन्हां दा दस्सी भी दुल्हन आ, एवें भाड़ा शरमाई जाण डईआं ने, असीं भी दुल्हन आ, तुसीं भी दुल्हन जे, बच्चे बुढ़े दुल्हन ने, जेड़े खुदा दी दुल्हन बन के दूल्हा उहनूं लैके जाएगा, खुदा दी तारीफ होवे। हालेलुया। ते की लिखिआ है? जदों शादी हुंदी ना ते दूल्हा कित्थे बैठ के आउंदा बई? घोड़े ते हत्थ च की फड़ी, पहिलों घर क्यों क्यों फड़ के जांदे सन, ते दूल्हा कित्थे ते आएगा? घोड़ी ते बैठ के, ते हत्थ दे विच की फड़िया होएगा? लोहे दा आसा। लोहे दा आसा। ते जेड़ी दुल्हन खराब करे, कई दफा जनानी नूं कुट-कुट के कई बंदे उसदा सिर गंजा करदे ने, इहने मेरी गल ही नहीं मन्नी। ते सानूं गल मनण दी जरूरत है कि नहीं बई? सिर गंजा तो नहीं ना कराउणा। दूल्हे ने लोहे दा डंडा फड़िया कि घोड़ी ते चढ़ के आउण वाला जी। हालेलुया। हालेलुया। दुल्हन असीं अच्छी बनना है, वफादार दुल्हन बनना, होना होवे साडा भी सिर गंजा होया हो। दूल्हे ने बड़ा मारना है, जरूरत है। जदों दूल्हे की शादी हुंदी, घोड़ी ते बैठ के आउंदा, हाथी फड़ के साडा